बाबा चैतन्यानंद से जुड़ी, चैतन्यानंद की आज रिमांड पूरी हो गई तो आज कोर्ट में पेश किया गया। अश्लील बाबा की अंग रक्षक से मिलवाएंगे आपको। तस्वीर देखिए जरा, ये बाबा को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस पूछताछ कर रही थी 5 दिन से। आज पूछताछ की तारीख खत्म हुई, कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने अब जेल भेज दिया है। चैतन्यानंद, आपने शिष्यों के साथ ऐसी हरकत की, क्या बोलना चाहेंगे? अपनी शिष्यों के साथ किया। तो उसके बाद देखिए बाबा की लेडी ब्रिगेड, बताया गया कि बाबा की मैनेजर्स भी नजर आई आज। आ गया बाबा और उनकी 3 बबलियों के डर्टी गैंग का गंदा गेम पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। श्वेता, भावना और काजल, 3 महिलाएं और तीनों सगी बहनें, तीनों को बाबा ने खूब सैलरी दी और विदेश में घुमाया फिराया। बदले में उन तीनों ने बाबा के लिए शिकार किए, लड़कियों पर दबाव बनाया और फिर ऐसे इंतजाम किए कि कोई भी लड़की बाबा की काली करतूतों का कोई सबूत न रख पाए। और अब आपको बताऊं, बाबा की राजदार अब शिकंजे में है और बहुत से खुलासे होंगे। जेल में पहुंच गई हैं। चैतन्यानंद की सबसे बड़ी राजदार और बेहद खास थी 3 बहनें। तीनों बहनें पैसे और रुतबे के चलते बाबा की हर बात मानती थी। ये महिलाएं चैतन्यानंद के साथ कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं। चैतन्यानंद हाल ही में यूएई गया था। इनमें से एक बाबा के साथ गई थी। बाबा के कहने पर यह महिलाएं इंस्टीट्यूट में छात्राओं को योग करवाती थी। इन महिलाओं ने व्हाट्सएप पर योग का ग्रुप बनाया और तीनों महिलाएं व्हाट्सएप पर लड़कियों के योग करते हुए फोटो डालती थी और फिर बाबा उन तस्वीरों पर अश्लील कमेंट करता था। कोविड के पहले बाबा के इंस्टीट्यूट में लड़के पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद बाबा ने केवल लड़कियों को एडमिशन दिया। इसके बाद इन तीनों महिलाओं का रुतबा ज्यादा बढ़ गया। इनमें से एक बहन का बाबा के कमरे में अश्लील फोटो भी मिला है। बाबा तीनों बहनों के साथ अश्लील चैट करता था। तीनों महिला श्वेता, भावना, काजल गिरफ्तार की गई हैं। तीनों दिल्ली की रहने वाली और शादीशुदा हैं। 2011 में श्वेता बाबा से जुड़ी, फिर दोनों बहनों से संपर्क कराया। बाबा ने बारी बारी से तीनों बहनों को अपने यहां नौकरी पर रखा और तीनों बहनों की योग्यता के हिसाब से बाबा उन्हें बहुत तनख्वाह देता था। इस बीच कोर्ट में चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक जेल भेज दिया है। बाबा ने जेल में कपड़े, दवाइयां और शाकाहारी खाने की मांग भी की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मौसम बदल रहा है और सर्दी जुकाम की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान कफ सिरप जान ले रहा है। कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है और खतरा बढ़ा रहा है, टेंशन भी बढ़ा रहा है। ये मासूम बच्चे हैं जिनकी राजस्थान में मौत हुई। दावा किया गया कि कफ सिरप लिया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, मध्य प्रदेश से जो आई है। ये वो बच्चे हैं जिनकी मौत हुई मध्य प्रदेश में। दावा किया गया कि कफ सिरप लिया था। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कफ सिरप पीने से इन मासूम बच्चों की जानें गई हैं जो बाकी देश में कफ सिरप बिक रहे हैं, वो सवालों में। मौसम बदल रहा है। गर्मियों के बाद सर्दियों का आगाज होने वाला है। खांसी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन खांसी की दवाई लोगों को डराने लगी है क्योंकि एमपी और राजस्थान में खांसी से राहत देने वाली दवा से 10 से ज्यादा मौत का आरोप लगा है। इन मौतों से राजस्थान, एमपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें सक्रिय हो गई हैं और पूरे देश में सवाल खड़ा हो गया है, क्या खांसी का कफ सिरप जान ले रहा है? और आइए अब आपको बताऊं कहां कहां से खबरें मिल रही हैं, किन किन राज्यों से। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश से जो जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश में के छिंदवाड़ा में 9 मौतें हुई हैं। क्या ये कफ सिरप से हुई है? भरतपुर में राजस्थान में 2 मौतें हुई हैं, इसकी भी जांच चल रही है। सीकर में 1 मौत की खबर है। क्या ये सभी सिरप पीने से हुई है? क्या कह रहे हैं जानकार और एक्सपर्ट्स? आखिर कफ सिरप कहां कहां और कितना नुकसान पहुंचा रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से मौत के आरोप लगे। पिछले 20 दिनों में यह मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 पहुंच गया। हालांकि मौत की वजह को लेकर अलग अलग आरोप हैं। राजस्थान में हुई 3 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई। भरतपुर में बच्चे की तबीयत बिगड़ने से मामला सुर्खियों में। सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी तो परिवार ने डॉक्टर से शिकायत की। इस पर डॉक्टर ने खुद सिरप पी ली, अब उन्हें इलाज लेना पड़ रहा। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोफोन हाइड्रो
ब्रोमाइड सिरप पर रोक लगा दी गई है ताकि बच्चों की मौत क्यों हुई है इसे लेकर जांच की जा सके। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 24 अगस्त को बच्चों को बुखार की समस्या हुई। 7 सितंबर को पहली मौत दर्ज की गई। कई बच्चे नागपुर रेफर किए गए। जांच में सामने यह आया कि जिन बच्चों की मौत हुई उनकी किडनी खराब थी और इनमें से अधिकतर को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप दिया गया था। 9 मौत के बाद सरकार ने 12 सिरप लैब टेस्ट के लिए भेजे और जिनमें 3 सिरप की रिपोर्ट सही आई, इसलिए मौत के आंकड़े की जांच हो रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं। अगर वो दवाई के साइड इफेक्ट इतने होते तो हमें राष्ट्र भर से ही खबरें आती हैं। हम पीडियाट्रिशियंस की, सब डॉक्टर्स की लॉबियां हैं, हम अकेडमी, हम सब अटैच्ड हैं। अगर बाहर से भी ऐसे केसेस आते तो हमें पता रहता है सब। तो एक पर्टिकुलर इलाके से अगर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले दवाई की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी ही करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी। और बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आप कफ सिरप ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह एडवाइजरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। कहा गया है ज्यादातर खांसी अपने आप ही ठीक हो जाती है और इसके लिए किसी भी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं होती। सलाह दी गई है कि 2 साल से छोटे बच्चों को सिरप बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी दवाओं का उपयोग आमतौर पर ना करें। बड़ी उम्र के बच्चों को भी खांसी की दवा डॉक्टर की सलाह पर ही दें और सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए ही दवा दी जानी चाहिए और एक साथ कई दवाओं का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को घरेलू उपचार जैसे भाप, गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है।